आशीर्वाद के मंत्र में बोल रहा हूँ। आप लोग सब पुष्प वर्षा करेंगे, बच्चों पर आशीर्वाद देंगे कि अपने जीवन में कामयाब हो, दीर्घायु हो और अपने अच्छे मार्ग पर चल सके। ओम स्वस्ति नो विद्याविद्रसर्वा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठेः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। One by one, with due honor, one by one, and take your respective seat, children. Mr. Ravi, Mr. राजेश कुमार तिवारी। हीरो जैसा लगा बस अरे दूर से देखो। I request all the students of class 12 please go to your seats one by one. Please move fast. Time. So I request Principal Ma'am to welcome Mr. Sumit Kumar Gupta while giving bouquet, please. Go ahead. And you know the story is very long. He completed class 10 in 2009 from this school, then 12th in 2011. He has been working somewhere, but finally he got selected as Assistant Director Grade 1 by UPSC. Great achievement. It is a dream that everyone has. So I request one more gem of the school is with us. And I am also very honored. I have also taught him. I think he was in 6th or 7th class that time. We have been really कोई तो ऐसा हीरा आपने यहाँ से तराशा होगा जो चमक रहा है बाहर और हमें पता नहीं। आप खोजिए अपने हीरे को और लाइए अपने आंगन में, ताकि आपके आंगन की रोशनी से सबके चकाचौंध हो जाए नजरें।
सही में कल when I was busy there in one meeting, by I think I returned home by 10:30 or so, and suddenly I was just scrolling the messages, today's messages. I got message from Dubey sir. He, madam, one of our student cracked UPSC this year. I said, is it? मेरी तो नींद उड़ गई। पहले तो मैं सोची पहले बात करूँ कहाँ है वो। Then we are fortunate, thank God, उन्होंने ये बताया कि यहाँ मोनिडी में ही है। I said उसे जल्दी बुलाइए। Tomorrow, urgently, because आज हमारे बच्चे, कल स्पेशल डे है हमारे बच्चों के लिए। शायद ये मोमेंट अगर उनके यहाँ और यहाँ चला गया तो उनकी लाइफ बन जाएगी। So Chunit, our student, Assistant Director, that is IEDS Department, Government of India, Ministry of MSME, that is Micro, Small, Medium Enterprises. If you search out children, you will get it. And he has qualified in 2 more and he is waiting for his result. Maybe very shortly he will be there in the top list of IES category. So, welcome you, the whole our DAV family, DAV Monidi family, and we wish your future will be as brighter as now we are finding it out. So, MP Singh sir. Thank you, ma'am. Now I request Principal ma'am to honor Mr. Sumit Kumar Gupta by giving a bouquet. These are rare moments when the school honors such a student. And now I request them to give a sapling. First of all, thank you, ma'am, for inviting me to my previous school where I studied. सब हिंदी में ही मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 6 से 12 तक पढ़ाई की है, 6 से 12। उसके बाद मैंने फिर यहाँ से ही उसके बाद फिर सुपर 30 गया मैं 1 साल के लिए। वहाँ से मैंने सुपर 30 से IIT दिल्ली में एडमिशन लिया, IIT क्रैक करके। फिर IIT दिल्ली में 4 साल के बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एज अ रिसर्च मैनेजर सन फार्मास्यूटिकल R&D सेंटर गुरुग्राम में 2 इयर्स वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ के लास्ट 6 इयर्स से UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये मतलब कि इतना आसानी से नहीं हुआ है। लास्ट 6 इयर्स से कर रहा था मैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स निकालने में लग गया इस एग्ज़ाम का। सो अगर आप पहली बार कर रहे कोई चीज़ तो बहुत सारा स्ट्रगल्स होता है। सिंस मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज वगैरह में नहीं था, तो इनिशियली इस प्रोसेस को समझने में काफ़ी वक्त लग गया, जिसकी वजह से मुझे इतना अटेम्प्ट लगा। और ये जो एग्ज़ाम निकाला हूँ मैं, ये 4 सीट था इसमें टोटल ऑल इंडिया में केमिकल डिपार्टमेंट में, और उसमें मेरा 3rd पोजीशन में इसमें रैंक है। इसके अलावा मैंने अभी सिविल सर्विसेज का अभी इंटरव्यू दिया हूँ 24th को ही। 24th को बर्थडे भी था मेरा, उसी दिन सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू और ये रिजल्ट भी आ गया। तो काफ़ी अच्छा था कि उस दिन बर्थडे के दिन मेरा 3 चीज़ अच्छा हुआ, ये रिजल्ट भी आया, CSE का इंटरव्यू। तो और इसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको DFO के नेम से जानते हैं। तो उसका इंटरव्यू सिविल सर्विसेज ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा, अराउंड 17 या 18 अप्रैल के बाद। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था इसका इंटरव्यू, लेकिन 29 मार्क्स से नहीं हुआ था। सो अगर ये कहूँगा कि मतलब फाउंडेशन कहाँ से बना, तो सबसे पहला आंसर होगा ये स्कूल। जो आप टीचर्स यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैंने यहाँ यज्ञ में बैठा सर के साथ,
आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैंने मेरा हॉबी योगा एंड मेडिटेशन है सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैं हर दिन योगा मेडिटेशन करता हूँ, जो शांति पाठ या गायत्री मंत्र है, अभी भी मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ ये अपने रूम में ही, क्योंकि बाहर के जाने का वक्त नहीं होता। तो इसको मैं आसानी से हर दिन करता हूँ और ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं अभी तक इसे फॉलो करता हूँ, और ये इसी स्कूल से मैंने सीखा है यहाँ पे। और ऑप्शनल मेरा सिविल सर्विसेज में केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का भी अगर बोलूँ तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो दुबे सर और जितने भी यहाँ पे टीचर हैं, बख्शी सर, उन्हीं से मुझे केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आया था कि मैं अभी तक केमिस्ट्री को इतने साल होने के बाद भी परस्यू कर पा रहा हूँ। और उसी से अब जो ये सिलेक्शन हुआ, ये भी केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का मिक्सचर था, इसकी वजह से ही सिलेक्शन हुआ कि फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग था। एक चीज़ तो आप लोग को जरूर बताऊँगा कि जो आप 11th-12th तक यहाँ पर पढ़े हो, ये कहीं ना कहीं हर जगह आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। कोई अगर हो सकता है कि सिविल सर्विसेज का प्रेप करे, कोई नीट का करे, कोई जेई का, जो भी प्रिपरेशन करे, जो आपने 12th तक पढ़ा है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, वो फाउंडेशन हर जगह कहीं ना कहीं इसका आपको यूज़ मिलता रहेगा। चाहे वो जो मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज किए हो, चाहे इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, जो भी किए हैं, और आप यहाँ से जब निकल जाओगे तब इसकी अहमियत आपको पता चलेगी कि हम लोग, जैसे मैं पिछले 6 साल से मेरा नहीं हो रहा था, तो बार बार मैं जो पुराने, कभी कभी आप जब रूम में बैठे रहते हैं, आपका नहीं रिजल्ट आ रहा है, मैं तो 6 बार फेल हो चुका हूँ, तो मुझे पता है उसका कैसे उसको बैलेंस करना होता है। तो उस समय मोहंती सर के, MP सिंह सर या भरत लाल सर, ये सब को जो पास्ट में हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होते हैं, वो सब को भी याद करके हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जब उस जगह से निकल सकते हैं तो आगे भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पे पढ़े हो, इसको एकदम चेरिश करना। मतलब बहुत, अभी मैं बाहर, मतलब एक और फैक्ट बताता हूँ कि अभी मेरे यहीं पे दुकान भी है मुरेडी में, तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, स्कूल का क्वालिटी ख़राब हो गया है, पता नहीं। मतलब जैसे मैं IIT का, आप लोग बहुत नाम सुनेंगे कि IIT बहुत बड़ी ब्रांड है, मतलब पूरा ग्लोबली, जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स अभी US में है, तो वो लोग एक कंपनी से स्विच करते, दूसरे में आराम से जॉब मिलता है उनको, अगर वो IIT का ब्रांड, खासकर जैसे IIT दिल्ली, बॉम्बे, रुड़की, मद्रास, ये सब का। सेम चीज़ यहाँ पे, वहाँ पे ये खासियत है कि जो IIT ब्रांड है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों की वजह से जाना जाता है। एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना टफ है कि सारे अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर वो टीचर और अच्छे, मतलब टीचर और स्टूडेंट का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तो वो भी ब्रांड ख़राब हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो IIT का ब्रांड है ना, वो सिर्फ टीचर की वजह से नहीं होता है, स्टूडेंट की मेहनत से भी होता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि टीचर ने, जो टीचर आपके सामने यहाँ बैठे हैं वही टीचर से मैंने भी पढ़ा है, कोई कहीं इधर उधर नहीं गया है। 1-2 रिटायर हुए होंगे, चाहे सीनियर चले गए होंगे, लेकिन बाकी सारे टीचर्स वही हैं, और उन्हीं से पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अभी सर से मैं MP सिंह सर से मिला तो सर बोले कि आप लोग का बैच, मतलब बहुत याद आता है कि आप लोग का ग्रुप बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो सर ऐसा क्यों बोलते हैं पता है आपको, कि हम लोग जब यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, सर के पीछे पड़े रहते थे, सर से पूछते थे, मतलब मेरा हिस्ट्री वगैरह बहुत ख़राब। सोलह में मेरा इंटरव्यू हुआ, इसमें 23 लोगों का इंटरव्यू था, 23 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे, तो इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ गया और 24 को रिजल्ट आ गया। तो मेरे पापा बोलते हैं कि आप शायद बेटा तुम्हारा वहाँ पे फोटो लग जाएगा मतलब। तो यही सब छोटा चीज़ आपको मोटिवेशन मिलता है। और सेम चीज़ मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप 5 टॉप 6, कभी मेरा 8 में भी मेरा 27 रैंक था, जब 10th आया था 15-16, मतलब सब नहीं होता है 10th स्टैंडर्ड में, तो भी मेरा रैंक क्लास में 15-16 था। 12th में भी आया, जब साइंस किया तो उसमें भी मेरा 10 से पढ़ा लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं आया था मेरा, तो वापस से मैंने दोबारा किया। इस साल मेरा सुपर 20 में एडमिशन हो गया। तो He is saying that he is ready to take any session in future if there is need for the students of the school. So yes ma'am, he is ready, he will be ready. So the chief guest of the occasion, Mr. Sumit Kumar Gupta. Now I would like to hand over the mic to Shahil and Anupriya to proceed. Please come. लीजिए, आ रहे हैं लेकिन ख़त्म कर दिए।
हाँ, और ये जो बायो वाले हैं अपने सब्जेक्ट में इतने डूबे हुए हैं। अभी मैंने इससे पूछा व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। इसने आंसर दिया ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ओके नाउ ब्रो टेल मी, स्कूल लाइफ का सबसे ट्रेंडिंग डायलॉग कौन सा है? सर होमवर्क कल सबमिट करूंगा। हाँ, और फिर वो कल कभी नहीं आता। हाँ, एक और ये भी, सर होमवर्क तो कर लिया था पर कॉपी लाना भूल गया। बस इससे पहले कि हम भूल जाएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, Let's give a kick start to our program and please welcome Riya Karmakar on stage for welcoming our beloved seniors. Hello seniors, the batch of 2024-25. A very warm and prestigious afternoon to one and all present over here. Honorable Principal Ma'am, most respected teachers and all my dear seniors. This is Riya Karmakar of Standard 11th A, standing in front of you to cherish and express the love and gratitude towards you from the core of my heart. I'm fortunate enough to get this opportunity to bid farewell to our beloved seniors. During farewells, our emotions are usually high as friends say bye with a tear in their eye. Sadness of parting and the excitement of new is a bittersweet moment and a heartfelt adieu. In the corridors of time where friendship was made, our laughter echoes in the memories cascade. A bond forever cherished in the heart's warm embrace is a treasure that no time or distance can ever replace. So, the most difficult aspect of life is to say hello for the first time and goodbye for the last time to someone. We as juniors have kept our emotions aside of missing you and made sure that this farewell party is one day that you will never forget in your life. This farewell party will be an emotional roller coaster for you guys, which includes cherishing your memories, happiness, sadness, and the unhappiness of leaving your friends and this beautiful campus. As the memories never leave your bones, like salt in the sea, they become part of you. Likewise, you will carry all the memories you have created along your school life as the sweetest burden all along your life. Hopefully, after being successful and all settled in your lives, you all will sit in your balconies with a cup of tea, remembering old days as golden days. Those cat fights in the class, snatching tiffins, finishing lunch before lunch break, waiting the whole week for that one games period, asking your friend if you're not going to school, then I won't go either. Participating in co-curricular activities, even you're not interested, just to bunk the classes, and many more. That happy and sad moment that you're feeling right now, that mixed emotion. So, बैठ जाइए 2 मिनट. I would like to introduce my co-anchor, Sneha. Whatever, आप सभी से छूटिए एंड सीनियर्स, आज के बाद लाइफ में बहुत से चैप्टर लिखने हैं, नए जो आज के बाद लाइफ में न्यू चैप्टर्स लिखने हैं, न्यू गोल सेट करने हैं एंड जो न्यू ईयर न्यू मी वाला प्रॉमिसेस हम जनवरी में भी पूरा नहीं करते, वो अब कैसे होगा? Absolutely. So, as we know, as today is the day is mix of emotions. थोड़ा excitement, थोड़ा थोड़े क्रेजी जो आपको याद रखने लायक हो. Alright, enough of our nonsense. Let's call our wonderful performers to rock on the stage. So put your hands together, make some noise for our participants who are going to set the stage on fire. Please welcome our participants. लेवल इतना हाई
I want to thank all the family members of DAV community who gave me this opportunity to grow, to learn, and to become a better person in life. And I want the most important thing, thank you for the love you all gave to me. And normally मेरे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है. मैं बता देना चाहता हूँ कि you are the reason. And at last, I just want to say you that this is the last moment of school. And at last, I want to say a quote which is dedicated to you all. हम एक इंसान उन चीज़ों को भूल जाता है जो उसके दिमाग में होती है. एक इंसान उस चीज़ों को भूल जाता है जो उसके दिमाग में होती है, लेकिन जो दिल में हो उसे कैसे भूल सकते. And you all are in the heart. Thank you. Few words. Now it's time to invite our next dance performance. Give a huge round of applause for our next dance performance. Well, seniors, let me be clear that these all are not dance. These are the way to express love and gratitude towards you. So please welcome our next dance performance. Wow, what a power-packed performance. मतलब इतना अच्छा कुछ ही दिनों में. Yeah, of course it is. और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी टाइम लेते थे, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम तो बिलीव नहीं हुआ. लेकिन अब हम माइक रिया कर्मकार को देना चाहते हैं, जो कि आप सबके सामने एक ड्रामा लेके आए हैं. Why it seems like you are craving for some entertaining performance, is it? But not anymore. Well, we are presenting here a funny and entertaining skit based on tuition classes, coaching, so whatever students. All those fun, entertainment, masti और बहुत सारा धमाल. So before starting the skit, let me give you a disclaimer first. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. This skit is only for entertainment purpose. Please guys, don't take it too seriously. So now I would like to introduce the characters of the skit. So please put your hands together to welcome हमारी class की शान, our front benchers. Now it's time to welcome हमारी class की जान, our back benchers. And now Radhe Raman, who is playing the role of math teacher, Fiza Yasmin, who is playing the role of English teacher, and Aditya Kumar, who is playing the role of physics teacher and a student. So please give a huge round of applause for our performance. Now it's high time to start the skit. गुड मॉर्निंग सर. अरे वाह, आज इतने सारे बच्चे आए. चलो पहले आज अटेंडेंस ले लेते हैं. रोल नंबर 31. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 32. यस सर. रोल नंबर 33. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 34. आ रहा है सर, रास्ते में है. रोल नंबर 35. रोल नंबर 35. नहीं आया सर. ये बच्चा पिछले 1 महीने से एब्सेंट है, पता नहीं कहाँ पे है. अब ये बताओ, तुम सब में से फीस किसने नहीं दी है? किसने सर? इसने सर. कितने महीने की फीस नहीं दी बेटे तुमने? यही कहीं सर. 1 2 3 4 महीने 12 दिन 16 घंटे 13 मिनट 11 12 13 सेकंड बेटे. टाइम हो गया, तुमने फीस नहीं दी अभी तक. sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस. सर क्या हुआ बेटे? सर फैन ऑन कर दीजिए, गर्मी लग रहा है. नहीं बेटे, मैं ही घूम जाता हूँ ना. वो क्या है ना, बिजली का बिल मैंने दिया नहीं क्योंकि फीस तुमने दी नहीं. लोग कहाँ पे थे? पाइथागोरस थ्योरम पे. a² + b. सर क्या हुआ बेटे? सर पानी मिलेगा क्या?
वो नींबू पानी पिएगा बेटे? वो क्या है ना, नींबू पानी में पिला देता है, लेकिन पानी मेरे घर पे आया नहीं। पानी खरीदने के लिए क्या लगते हैं बेटे? वो पैसे कहाँ से आते हैं? तुम्हारी फीस से। लेकिन फीस तुमने दी नहीं। तो हम कहाँ थे? पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। सर क्या हुआ बेटे? सर इसे प्रूफ कर दीजिए। ये प्रूफ मैं कल करके ला दूंगा बेटे। इसीलिए मैं इन सब ट्यूशनों पर पैसा बर्बाद नहीं करता हूँ, सब कल करके ला दूंगा। टिफिन हो गया, टिफिन हो गया। नाम क्या है? एमपी सर। एमपी मतलब मोहन लाल सर। व्हाट इज द पार्ट सर? एमपी सर। एमपी मतलब मनमोहन लाल सर। वेरी गुड। एमपी सर। एमपी मतलब गांधी पंडित। नो सर, मणिपाल सर। ये बहुत ज़्यादा क्यों करते हैं? एमपी सर। एमपी मतलब इट्स माय प्लेजर सर। चलो तो मैं एमपी का मतलब बताता हूँ। सर एमपी मतलब मम्मी पापा को कॉल। Good morning, teacher. Good morning, sit down. Rule number 1. Today onwards, everyone will speak in English in my class. Teacher, he is teasing me. No teacher, he is telling a lie. Keep silence. आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैम, you broke the rule number 1. मेरे लिए चलता है, तुम लोग के लिए नहीं। What is active voice? मेरे मस्त मस्त दो नैन चैन। What is passive voice? मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। Curious. You stand up. What is passive voice? A grammatical structure where the subject of the sentence perform the action of verb. Good. Now you tell me what is noun. Noun is a person, place. जोर से बोलो.
Before moving ahead, we would like to express our heartfelt gratitude to our sponsors. Sponsors who? Hey, tennis wale. Oh, okay. Now as it's their last day, tell me what's the biggest struggle during school life? भाई सुबह 6 बजे उठना. हाँ, और फिर यूनिफॉर्म पहन के ऐसे तैयार होना जैसे जेल जाने की तैयारी हो रही है. हाँ, और अब यही जेल एक never forgettable place बन चुका है. Yes. Okay. Now as we are here to celebrate this bittersweet farewell, it's time to hear from someone who has been guiding force for our school and has been leading our school with grace, dedication and true sense of responsibility. Ladies and gentlemen, with huge round of applause, please welcome our head girl Trisha Misra on stage. Before starting my speech, I would like to give a disclaimer that you all have to endure me until their 2 pages finish. A very warm good morning to one and all present here, Honorable Principal Ma'am, Chief Guests, respected teachers, and all the dear juniors. A very pleasant good afternoon. It's Trisha standing here in front of you all. I remember the very first day I was standing here on the same place with my legs shaking with fear as I was debating against UCC. And now, here I am as a confident speaker as we bid our goodbye to our second home, DAV Munigi. First of all, I would like to express my gratitude and thanks for giving me the worthy opportunity to serving you as a head girl. Also, I would like to thank and appreciate the efforts of my dear juniors for organizing a heartfelt farewell in a short period of time. And of course, a big thanks to Principal Ma'am and all the teachers for allowing it. As we will be crossing the school gates for the last official time, I want you all to remember all those memories we cherished here. From the first day as a shy, nervous person and going to the outside world as a confident person with lot of dreams. All the friends we made here, even though I made almost everyone my enemy, but still, all the time we laughed, cried and enjoyed here. Well, I cried most of the time. Also, I have also learned many things here from weather that are gossips about me. And if some girls are thinking I am It is the first time that we have started this very trend, this very tradition. And we have decided there is more in you than you realize. My loving children, you all are full of potential, full of ability, full of knowledge. But the problem that lies is in realization part. My appeal तो अब मैं अपनी लाइन भूल रहा हूँ और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ. ऐसा मेरे साथ एग्जाम में भी होता है. पर आज मैं इसके लिए कुछ प्लानिंग करता हूँ. अर्ज किया है, आप जहाँ भी रहें आबाद रहें. आप जहाँ भी रहें आबाद रहें. आप बेशक हमें भूल जाएं पर हमें आप हमेशा याद रखें. कि हमारी छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम का जिन्होंने काफ़ी बोझ उठाया है. कि हमारी छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम्स का जिन्होंने काफ़ी बोझ उठाया है. कि हमारी हर प्रॉब्लम्स के लिए हमने अपने सीनियर्स का ही दरवाज़ा खटखटाया है. Now let's have the music. Why to fear when I am here? The end. Goodbye doesn't mean the end. It does not say forever. It does not say forever. It just means that we will soon meet again. As this farewell ceremony comes to an end, on behalf of our principal ma'am, teachers, and we the student of class 11, I of class 11 would like to thank to one and all who made this ceremony successful. Speak
कुछ सुना नहीं। कहने को बहुत कुछ है, सुनने को भी बहुत कुछ है। पूरे जीवन हम टीचर्स बोलते ही रहे, कहते ही रहे, और आप बच्चे सुनते ही रहे। बुरा नहीं माने। बुरा क्यों नहीं माने? ये अपने हैं। लेकिन आज की बात, जो भी आप सुनोगे बहुत बुरा लगेगा, कहने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुनाने वाले बहुत होंगे। और इसका रीजन क्या है? रीजन है ये भी न जाना, वो भी न जाना, ये भी न जाना, वो भी न जाना। I was just trying to cater the words and the stanzas what you heard now. ये भी न जाना, वो भी न जाना, ना फिजिक्स जाना, ना केमिस्ट्री जाना, ना बायो जाना, ना अकाउंटेंसी जाना। क्या जाना? क्या जाना? हाँ? जीवन में बड़ा नाम करूंगा, लेकिन कैसे? Tell me, बच्चे, I'm talking to you only. Every day I used to enter into one or another classroom. I was putting my all what I had here, there in the classroom. Why for? To make you understand. क्यों? ये स्कूल कर सकता है, केवल ये स्कूल. Why these 6 SCHOOL school? What it is? That just I was scrolling and I have stolen something for you. What is it? School. One word, 6 letters, millions of memories, thousands of mistakes, hundreds of stories. कुछ स्टोरीज तो आप यहाँ छुपा के रखे हैं, we all know. Zero regret. टिफिन खा रहे, लंच खा रहे हैं, क्लास में पढ़ाई हो रही है, कोई रिग्रेट नहीं. थप्पड़ लग गई, कोई रिग्रेट नहीं. ओके, बट इनफाइनाइट लव, लव फ्रॉम योर क्लासमेट्स, benchmates, love from your teachers, your non-teaching staff of your school, the care and happiness what you received here in your school life. This is actual meaning of school. Children, everything what I wanted to say already has been shared with you. And we are fortunate that we are in DAV. We have the moral values. We have born with a strong character. So this is my message, today's message, for your whole life till you will take the last breath on this earth. Please make your character very strong. Make the values of the words what you will speak in front of the world. Force the people by your nature, by your quality to respect you. Force the people to respect you, and from where it will come? It will come from your dedication. As Sumit just shared, अब ये वक्त है, आओ दुनिया को दिखाओ जो तुमने सीखा है इस चार दीवारी के अंदर.
will